बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की बेसन की रोटी, जिसे हम मिस्सी रोटी भी बोलते हैं हमारे पंजाब में। इसको मैं बना रही हूँ आज हरे चने के साथ। आपने सिंपल बेसन की रोटी हमेशा से बनाई होगी। अगर आप मेरे कहने पर इसके अंदर हरा चना डालकर इसको पकाएंगे तो बिलीव मी, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाएगा और ये खाने में तो मज़ेदार होता ही है। सबसे पहले मैंने लिया है 1 प्याली हरा चना, जिसे हम छोलिया भी बोलते हैं। इसको दरदरा सा मोटा सा कूट लेना है। तो इसको मैं कूट कर इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसको हमने आटे के साथ शामिल करना है। ये देखिए हमारा हरा चना जो है मैंने मोटा मोटा कूट के रख लिया है 1 प्याली। इसमें जाएगा आटा, जाएगा इसमें नॉर्मल आटा गेहूं का जो हम खाते हैं 1 प्याली। बेसन ले रही हूँ मैं 3 प्याली। आप हाफ हाफ भी क्वांटिटी ले सकते हैं। प्याज इसमें जा रहा है 1, मैंने नमक लगाकर मसल कर अच्छे से धो लिया है। हरा धनिया जाएगा इसमें 3 चम्मच बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्चें भी 5 से 7 बारीक कटी हुई। तो चले अपनी बेसन की रोटी यानी कि मिस्सी रोटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, दोनों आटों को। अब इसमें जाएगा 3 चम्मच ऑयल। जो पीस कर मैंने हरा चना रखा था वो इस टाइम पर शामिल कर दें, और प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी इस टाइम पर शामिल कर देना है। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, बहुत कम इसमें चीज़ें जाती हैं। 1 चम्मच में डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें जाएगा नमक 1.5 टीस्पून। कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है इस क्वांटिटी के लिए। 1 चम्मच इसमें जा रहा है चाय का चम्मच हल्दी। साबित सूखा धनिया 2 चम्मच में इसमें 2 चाय के चम्मच ले रही हूँ। 1 चम्मच जा रहा है इसमें चाय का चम्मच अजवाइन। मुझे अजवाइन बहुत पसंद है, इससे आपका जो बेसन है वो डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है और आपको तबीयत में भारीपन भी नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो है बेसन हज़म नहीं होता। तो अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो ही जाती है। बस अब इसको करना है अच्छे से मिक्स। ड्राई मिक्स करूँगी सबसे पहले मैं इसको, क्योंकि छोलिया जो हमारा है उसके अंदर भी पानी की क्वांटिटी है, प्याज में भी है। तो इसको बस थोड़ा सा पानी डाल के गूँदेंगे। ड्राई मिक्स करने से ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना पानी ऐड करना है। बहुत थोड़ा सा पानी इसमें गया, हाफ कप पानी तकरीबन मैंने लिया, और उसी में ही मैंने इसको मिक्स करके अच्छे से गूँध लिया, जिस तरह रेगुलर आटा आप घर में गूँधते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, क्योंकि बेसन की रोटी पकाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी नहीं होगी, बहुत आसानी से बन जाती है। बस यहाँ पर मैंने अब ऑयल लेना है, पानी नहीं लेना। थोड़ा सा ऑयल लेकर मैं हाथ को ग्रीस करूँगी ताकि इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर सकूँ। बस मुझे इतना ही चाहिए था। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि यहाँ पर ये स्टिकी हो गया है तो आप थोड़ा सा बेसन और आटा रेगुलर इस्तेमाल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या मैंने हाथ को वॉश कर लिया था क्योंकि मेरे हाथ को बेसन बहुत चिपक रहा था। एक दफ़ा जब हाथ धो लेंगे तो फिर आपके हाथ पर ये नहीं चिपकेगा। ये देखिए मेरा बेसन का आटा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गुन चुका है। हल्का सा ऑयल लगाकर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। ये देखिए 1 घंटे के बाद हमारा बेसन का आटा बहुत ही मज़ेदार रोटी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी बनाऊँगी छोटी छोटी सी पेड़ियाँ। बहुत बड़े साइज़ की पेड़ियाँ नहीं लेने, क्योंकि इसको हमने जब हम बेलते हैं तो ये बहुत मुश्किल से इसकी रोटी बनती है। तो अगर आप छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे तो बहुत छोटी छोटी बड़ी प्यारी सी इसकी रोटियां बनकर तैयार होती हैं। क्योंकि इसके अंदर छोलिया है तो इस वजह से छोटे छोटे पेड़े बनाएं, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी छोटी छोटी हमारी रोटियां बनकर तैयार हो जाएं। यहाँ मैंने पेड़े बना लिए थे बहुत ही दरमियाने साइज़ के। थोड़ा सा मैं खुश्का लगाऊंगी इसको, ताकि हाथ से इसको हल्का प्रेस करके हमने इसको बढ़ाना है। एकदम से बेलन नहीं चलाना वरना रोटी फट जाएगी। बस हल्का हल्का खुश्का लगाते जाएं और इसको बेलते जाएं। ये देखिए हल्के से हाथ से, बहुत ज़्यादा हमने इसको ज़ोर नहीं देना, क्योंकि हमारा आटा काफ़ी सॉफ्ट है तो रोटी टूटने का डर होता है। यहाँ तवा मैंने अपना जो पैन है वो गर्म कर लिया, तवा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने मक्खन लगाकर इसको ग्रीस किया है। बस अब मैं इसमें डालूँगी रोटी। ये देखिए बहुत ही आराम से, ये देखिए इतनी प्यारी सी हमारी, इतनी खूबसूरत सी हमारी बेसन की रोटी बनकर तैयार हुई है। बस अब इसको सेकेंगे जब तक इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। इसको बार बार नहीं हिलाना,
देखिए तकरीबन 3 मिनट के बाद मैंने इसको पलटा है, कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर भी आ गया है और हमारी रोटी पक रही है। रुमाल से इसको हल्का हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त हमारा बेसन पक जाता है और रोटी बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनती है। ये देखिए मैंने यहाँ चिमटे का इस्तेमाल नहीं किया था, गरम गरम है, आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो प्लीज़ हाथों का इस्तेमाल मत करें। यहाँ हमारी बिल्कुल रोटी हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए पक चुकी है। अब मैं इसको निकालूंगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की लगती है ये। गर्मियों में तो ये बहुत टेस्टी लगती है बेसन की रोटी। यहाँ हमारी रोटी तैयार हो गई है। अब मैं इस पर लगाऊंगी बटर, हाफ़ चम्मच ले लें आप, या अपने पसंद से जितना भी आपको पसंद है आप इस पर मक्खन गरम गरम रोटी पर इस तरीके से लगाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा और इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और रोटी हमारी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने बाकी रोटियां भी बना लेनी है। यहाँ मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली थी। ये मेरा फेवरेट खाना है। यकीन करें अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो ये अगर आप रोटियां खाते हैं, दिन में 2 चपातियां खा लें तो ये बहुत ही आपको फिलिंग वाला नाश्ता होगा, फिलिंग वाला खाना होगा और आपको ये आपकी कैलोरीज भी आप इसके अंदर काउंट करें तो बहुत कम होती हैं। शुगर पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बेस्ट रोटी है। अगर वो इसको खाएंगे तो यकीन करें कुछ ही अरसे में उनका जो ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जो हरा चना है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, उसमें फ़ाइबर है, उसमें आयरन है और हमारे जो बेसन है उसका तो सबको ही पता है कि वो शुगर और जो हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बेस्ट है। तो जी यहाँ हमारी बेसन की रोटी विद हरा चना तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और मैं बता दूं इस रोटी के साथ मुझे जो पसंद है वो है नमकीन लस्सी, जो कि मैंने तैयार की है। आपकी मर्ज़ी है, आप चटनी बनाएं, आपकी मर्ज़ी आप रायता बनाएं, दही के साथ खाएं, जैसा दिल चाहता आप इसको खाएं। लेकिन मुझे ये पसंद है लस्सी के साथ। मैं हमेशा मिस्सी रोटी जो बेसन की रोटी होती है उसके साथ लस्सी को प्रेफर करती हूँ। एक निवाला आप बेसन की रोटी का लें और एक सिप आप नमकीन लस्सी का, तो यकीन करें से कि स्वाद ही आ जाता है। तो ये हमारा मज़े का हमारा खाना तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है लाजमी। थैंक यू।